नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जैसा कि मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं, यानी 79 तक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की बुक से। आज मैं आर एस अग्रवाल की बुक से ही यानी 80 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। ध्यान से इसी प्रकार से देखते रहिएगा, ठीक है। और कृपया वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा बस। तो चलते हैं इस वीडियो को, चल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 से मैं कराने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। यानी कहता है कि ₹8400 को ए बी सी तथा डी में, यानी ता का मतलब वही तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7। इनमें से ए का भाग कितना है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार की क्वेश्चन मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं मतलब है इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए क्या कहता है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 4:5 और सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 6:7। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यह अनुपात में है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यानी मैं अपना बेसिकली मेथड बता रहा हूँ, मंडोला मेथड जो भी हो। चलिए ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी, देख लीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या कीजिएगा कि पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 6 चौके 24 और 24 दूनी 48 अनुपात। अब क्या करना है, यानी ए ओ के छोड़ देना है, घेरा लगा देना है, फिर इससे और इससे गुना करना है। 6 चौके 24 दिया 72 हो जाएगा, तब 72 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर अनुपात दे दीजिएगा, ये सब अनुपात है, रेशियो में है। फिर इससे भी घेरा कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिएगा। 6 × 5 = 30 90 हो जाएगा, तो 90। उसके बाद लास्ट में जो बचा इसको भी छोड़ दीजिएगा। अब है कितना, 35, 7 × 5 = 35 75 से, यानी 105 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, कितना से, 3 से कटेगा, यानी 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90 और 35 × 75 से, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, टोटल 8400 रुपये को बांटना था ए बी सी डी में। अब देखिए टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल आ जाएगा 105। तो 105 यूनिट का मान हमको दिया गया है, यानी 8400, ठीक है, रुपया है, यानी 8400 रुपये। यानी टोटल जब जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का सबसे पहले हम मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 1 0 और बैठा दीजिएगा। इसको मतलब है कि 80 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मतलब है 80 रुपया। तो क्या कर रहा था, ए का भाग पूछ रहा था। तो अब ए का भाग कितना है, तो ए का भाग अब कितना है, 16। तो 16 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। तो 16 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 16 गुना के 80। जीरो जब गुना में मल्टीप्लाई हो तो जीरो का भी गौर मतलब साइलेंट लेके चलिए। तो 16 8 28वां से 128, 1 जीरो के छोड़े थे, 1 जीरो लास्ट में बैठा दीजिए, यानी कितना हो गया, 2892 1280 रुपया हो गया आंसर। यानी इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आप बनाइएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। यानी इससे कॉन्सेप्ट, यानी इस तरह के मैं 5-6 कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड यूज कीजिए, मैं 5-6 मेथड बता चुका हूँ। पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि 1/5 = 1/x, कहे का मतलब है 1/5 मतलब 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x यानी अपॉन 1 यानी 1.25 हो तो x का मान क्या होगा। कहे का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार से रहेगा 1, ध्यान से समझिएगा, 1/5 और इस 2 में रहेगा 1/x, फिर यहाँ पर इक्वल है, फिर है 1/x, फिर इस 2 है
फिर 1/1.25 है और इतना बराबर x का मान पूछा है, फाइंड द x। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइंड द x। कुछ नहीं करना है, रेशियो है तो रेशियो को मैं बट्टा में भी लिख सकता हूँ। तो देख लीजिए 1/5 और इसको अगर बट्टा में लिखेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर है 1/x रह दीजिए, फिर बट्टा में 1/1.25। ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं से डायरेक्ट आंसर कर देता। आप कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको बता देता हूँ। तो देखिए 1/5 इसी से बता देता हूँ, चल नहीं रहा। 1/5 और गुना में x ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इक्वल है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये 1/x तो रहेगा ही और ये 1.25 ऊपर चला जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो x² हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो 6.25 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का मान निकालिएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब 625 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 25, तो 2.5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5। आप इसको इतना अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं इतना भी, तो आप देखिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं। क्या करना है कि सामने वाला सामने से मल्टीप्लाई करना है और इसका नीचे से काहे ऊपर तो सब एक है और लास्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल कर देना है। तो देखिए काहे कि बराबर इक्वल का साइन है बीच में, तो x² बराबर यानी 5 × 1.25। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, मतलब पहले भी रह दीजिए 6.25 हो जाएगा। तो x बराबर के अंडर रूट में चला जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा निकल के, यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.5। तो करेक्ट आंसर ऐसे हो गया। यानी इस मेथड का यूज अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो फिर इतना सोल्यूशन करना, इतना सोल्यूशन से बच जाइएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर इस प्रकार से सोल्यूशन कर लेते हैं तो, और नहीं तो फिर इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, यानी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर दे दीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यह अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि यदि x बराबर 1/3 × y, इस प्रकार से रहेगा। यदि x = 1/3 और इंटू में y है और सेकेंड में है क्या है, ध्यान से समझिएगा, y = ठीक है 1/2 और इंटू में z है। तो पूछा है x = y = z का मान इतना बराबर भाट पूछा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, किस प्रकार से बनाते हैं ध्यान से आप समझते रहिए। तो देखिए इसको मैं बताया था रेशियो में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, यानी 1 है, और y का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, 3 है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1:, x = y = 1:3। अब इसको में देख लीजिए y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन, 1, और z का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन, यानी 2। तो इसको क्या लिखेंगे, यानी y = z = 1:2। अब यहीं से बैठा दीजिए, तो y = z बराबर कितना है, तो 1 और इस 2 में कितना है 2। आप ध्यान से समझिएगा, इसको कर लीजिए कैलकुलेशन। तो x = y = z बराबर 1:1 ही हो जाएगा, और फिर 3:3 हो जाएगा, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा, और फिर 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही तो क्वेश्चन पूछा था कि x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, तो 1:3:6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यही करेक्ट आंसर इसका हो गया। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये मंडोला मेथड है ना, तो समझ में तो धीरे धीरे आएगा ही। अब अगर ध्यान से समझिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे देखे जब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो कहेंगे सदमे में पहुंच जाते हैं, है ना। आप सदमा में या कोमा में नहीं जाइएगा, सदमे में भी रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को मैं 7 प्रकार से बता चुका हूँ किसी न किसी वीडियो के क्वेश्चन के लास्ट में।
यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब है किसी न किसी क्वेश्चन में मैं 7 मेथड से बताया हूँ, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब कौन सा क्वेश्चन बताया हूँ ये मुझे भी पता नहीं है, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है यानी फर्स्ट चैप्टर से ही है, तो उसको देख लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी बराबर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। कह रहा है कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, सी अनुपात डी दिया गया है। अब हमको से क्या पूछा है, एम ए प्लस एन सी और बाटा में पूछा है एम बी और प्लस के एन डी, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर देते हैं, बस इतना ही सा खेला था और कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर इतना बराबर इतना है तो रेशियो को मैं बट्टा में लिख सकता हूँ कि नहीं, तो कहिएगा कि आराम से लिख सकते हैं बट्टा में। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए बट्टा में बी और बराबर सी और बट्टा में डी। कोई दिक्कत। अब इतना बराबर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इतना बराबर के मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इतना बराबर के मान लेते हैं, सॉरी के है, समझ लीजिए, मार्कर है इसे का नया ले लूँगा। चलिए देखिए इतना बराबर के। अब यहाँ पर अगर इस चीज़ को मैं अगर झाप दूँ तो ए बराबर कितना हो सकता है, ए बराबर देखिए इस चीज़ के झाप देंगे तो बी में के से गुना होगा तो बी के हो जाएगा। अगर सी बराबर निकाल दूँ ई वाली तो इसको झाप दूँ तो सी बराबर डी के हो जाएगा। बस यही खाली आपको समझना था। अब यहाँ से देख लीजिए, बैठा देता हूँ एम ए, तो एम और ए का मान कितना था, बी के, तो बी के लिख देता हूँ, प्लस के एन सी का मान कितना था, डी के। अब बस बट्टा में कितना था, एम बी प्लस के एन डी। अब देखिए इसमें के कॉमन है तो के कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो गया, एम बी और प्लस के एन डी। अब बचा कितना, बट्टा में एम बी प्लस के एन डी। आप ध्यान से देखिएगा, इसको खत्म कर देंगे तो बच जाएगा क्या, के। ध्यान से समझिएगा, के बच जाएगा। अब जब के बच गया इसमें तो ध्यान से समझिए, जब के का मान होता है तो हमेशा ए प्लस बी होता है या बी प्लस सी होता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा जिसमें ए प्लस बी रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, और ए बी प्लस सी रहेगा तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए और बनाइए, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिएगा कि 7:2 यानी x और समानुपात, फिर क्या कर रहा है कि 17:5 और फिर इस अनुपात है 22:5। तो वो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए रेशियो में क्या होता है, इस प्रोपोर्शन है और रेशियो दोनों मिलाया हुआ है, तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, या फिर ऐसे चलिए मैं कर देता हूँ, तो x और गुना के कितना हो जाएगा 7/5 बराबर, अब हो जाएगा 7 इंटू यानी 22.5। अब इसको कटम कुटिम कर दीजिए, तो देखिए 25 × 225 और 25 7 75 से कट गया, ये 7 से 60 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 9। तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा सिर्फ 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहे तो इसी में से कटम कुटिम कर सकते थे, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके गुना इसका और इसको मतलब इसके गुना इससे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, सदमे में नहीं जाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या कर रहा है कि 336 है, तो चलिए 336 में लिख देता हूँ, ठीक है। 336 है, अनुपात है कितना 216, फिर बीच में है समानुपात है, समानुपात लिख देता हूँ 980 है, और अनुपात x है। तो x का मान पूछा है तो कुछ नहीं करना है, कटम कुटिम कर देना है। तो बताए थे इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो 200 देख लीजिएगा ध्यान से, तो 216 गुने 980 और बराबर के 100 गुना 336, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, कितना 36 छका 216 और फिर इसको 56 छका 336 कट गया। अब यह क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कितना से 18 दूनी 36
आप इसको 2 से नहीं काटिए, अभी रह दीजिए। अब इसको काट देते हैं कितना से, 14 चौको 56, और इसको 245 से मैं काट देता हूँ। ठीक है। अब इसको काट देता हूँ 7 दूनी 14, और इसको 18 दूनी 36। अब इसको 7 से इसको काट देते हैं 35 बार में, 35 7 यानी 245। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुने 35, तो हो जाएगा कितना, तो 360। तो जो यही हो गया करेक्ट आंसर। आप कर लीजिएगा, उतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, ये देख लीजिए। कहता है यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU बराबर भाट क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, यानी P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 के रूप में है। और क्या क्या हमको से पूछा है, ध्यान से समझिएगा। पूछा है MP प्लस NR प्लस VT, और बट्टा में क्या पूछा है, MQ प्लस NS प्लस VU, इतना का मान पूछा है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये रेशियो में है तो रेशियो को हम बट्टा में लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, P बट्टा में Q और बराबर में R बट्टा में S और बराबर में T और बट्टा में U और बराबर में 2 बट्टा में 3। आप देखिए P N और V अति T का मान दिया गया है, उसको बैठा दीजिए। तो कितना है, 2 है, तो इसमें लिखिएगा 2M प्लस 2N प्लस 2V, और बट्टा में कितना है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या QSU का मान दिया है, यानी QSU का मान दिया गया। तो इसमें क्या होगा, 3M और प्लस के 3N और प्लस के 3V। आप देखिएगा इसमें है 2 कोमा है तो 2 कोमा ले लेंगे, और इसमें 3 कोमा है तो 3 कोमा लेंगे। तो बच्चा कितना है, M प्लस N और प्लस के V, और बट्टा में क्या हो जाएगा, A प्लस N और प्लस V। आप देखिए इसको ये कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 बट्टा में 3, तो कितना आ जाएगा, 2:3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए, यानी सदमे में नहीं पहुंचना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना देना है। बहुत सारे बच्चे सदमे में चले जाते हैं, तो जाना नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। कितना कितना दिया गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 1:4 गुने 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं, कहे का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिया गया है 4 गुने 10⁵। अगर इस सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो 100 होगा, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो थाउजेंड्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 10⁵, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से 10 गुने यानी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ए से कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यानी सिर्फ 4। क्यों कट जाएगा, क्योंकि भागा में ऐसा भी पावर का मान घट जाता है, इसको घटाइएगा तो 0, और किसी भी पावर का मान 0 का मान 1 होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4, तो क्या पूछ रहा है कि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 गुने 4 हो गया, तो 4 तक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। यानी किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई की एक लड़की की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, यानी हाई डिस्टेंस की तरह क्वेश्चन है, लेकिन फिगर पार के नहीं बनाएंगे। इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से ही बताऊंगा। तो देखिए यानी है 1.4 है, ठीक है, या क्या है, इतना मीटर है। ठीक है, इतना मीटर है इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई एक लड़की की परछाई की लंबाई कितना है, तो 1.2 है, तो 2 लेंगे इतना मीटर, और यहाँ बराबर देंगे। अब क्या लिखल, इस समय एक भवन की परछाई की लंबाई, एक भवन है तो उसको ऊंचाई मान लेते हैं h है, ये कुछ भी मान सकते हैं, ABCD में कुछ भी मान सकते हैं, और इसकी लंबाई है 5.4 मीटर। तो h का मान पूछ रहा है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई को तो मैंने x माना है, यानी h माना है। अब इसको देख लीजिए, काट दीजिए।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट दीजिए, यहीं पे से गुना कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ, देखिए इसको 7 से काट देता हूँ। पहले तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसको 7 से काटें, इसको 6 से काट देंगे। आप देखिए इक्वल है तो इक्वल में देखिए 9 6 का कितना हो गया 54, तो इसको भी कट जाएगा क्योंकि इक्वल में कट जाता है, 0.9 हो जाएगा। आप देखिए तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 से 63 हो गया, तो 6.3 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, यही प्री आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। तो यानी हर और अंश दिया गया है, तो माना कि अनुपातों में एक शामिल है, तो अगर हम इसको 3x हर को अंश को मान लें, हर को मान लें कितना यानी 4x, तो क्या रखिए यदि अंश में 9 घटा दिया, तो अंश ऊपरे वाले ना है, यानी अंश में 9 घटा दिया जाए तो ये क्या मूल भिन्न का, यानी मूल भिन्न का मतलब पहले वाले जो भिन्न था 3x/4, इसका 2/3 हो जाता है, यानी 2/3 हो जाती है। तो क्या कर रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना है, यानी अंश पूछ रहा है। तो चलिए देख लीजिए, यानी इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक 3 से 3 काट देते हैं। चलिए इसको 2 से काट देते हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं ना। आप ध्यान से समझिए कि इसको भी 2 से काट सकता हूँ, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस के 9 दूनी 18, अब बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको ले आएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के ऊपर लेके जाएंगे तो 18, तो x बराबर कितना हो गया 18/2, तो यानी 9 हो जाएगा। तो यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी अभी करेक्ट आंसर 9 नहीं होगा। तो x का मान, तो अंश पूछा है, तो अंश कितना था 3x, तो 3 गुना में 9, तो 9 कितना हो गया 27, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ग्रुप डी का क्वेश्चन इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है क्या कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 यानी 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, माना कि वह जो संख्या है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि कौन सी भिन्न है, तो x मान लेते हैं। तो अगर x भिन्न मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर x भिन्न मान लेता हूँ तो इसका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात कितना है, यानी 1/27 का वही संबंध है जो 3/11 अनुपात 5/9 के साथ है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये इतना समझ जाते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पढ़िए, देखिए यहाँ से आप देखिए रेशियो है, तो इसको मैं बताया था कि इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे यानी बदल देंगे तो डिवाइड होता है। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो देखिए x/1, ऐसा तो मैं डायरेक्ट कर देता तो सही रहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 27 गुना में जाएगा, नीचे में 1, और देखिए इसको 3/11 तो रहेगा ही, और बट्टा में है तो देखिए रेशियो को बट्टा में लिखते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए कि यानी 5/9 है, इसको हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो इसको अगर 5/9 होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी 9/5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कुछ नहीं है करना है, आप ध्यान से समझिए कि 27x हो जाएगा और बराबर 27 और बाटा में 55 हो जाएगा। तो इस 27 से 27 कैंसिल, तो x बराबर तो 1/55 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं था, अगर यहीं से कटम कुटिम कर देते, ठीक है। देखिए 9 × 27, 11 × 5 = 55, सीधे 27 से 27 करके आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपको इतना समझाने के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए तो 1/55 होगा, यानी 1/55 आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मैंने इस चैनल को, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, है ना, क्योंकि बनाने में तो थोड़ा मेहनत लगता है बहुत, ठीक है। तो कि इसी प्रकार से मैं वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए ध्यान से, इसको मैं ऑप्शन मेथड से बता रहा हूँ, है ना, बहुत कॉन्सेप्टली मेथड समझ लिए। अब चलते हैं ऑप्शन मेथड से।
तो यानी पहला ऑप्शन इसका जो है 2:1 है, और जो सेकंड ऑप्शन है तो 3:1 है, और जो थर्ड ऑप्शन जो है वह है 3:2, और जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो 7:5 है। ध्यान से समझिएगा। आप कह रहे हैं एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो जो ऑप्शन में यानी जोड़कर 12 से कट जाए, कहने का मतलब है 1 दर्जन में टोटल कितना होता है? 12 होते हैं। 12 इस ऑप्शन में कौन संख्या काट रहा है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि 213 ये भी काट दे रहा है, 314 ये भी काट दे रहा है, और देखिए 7×5=12 तो ये भी काट दे रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो इस संख्या को नहीं काट रहा है? यानी बिना टूटे हुए शीशे निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? तो ये सब टिक जो लगाए हैं ये तो कटने वाला है। नहीं कटने वाला कौन है भाई? तो नहीं कटने वाला आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 3 to 5, यानी 5 है जो 12 संख्या को नहीं काट सकता। यानी 12 जो संख्या है ध्यान से देखिएगा, ये 3:2 है, तो यानी टोटल 5 हो गया था। 5 क्या 12 को काट रहा है? नहीं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ये सब ऑप्शन जो हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सब काटने वाला, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नहीं काटने वाला, यानी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर 3:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन में इसी प्रकार से बनाइएगा। और ग्रुप डी की एग्ज़ाम मैं एक स्पेशल बैच में लाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको अगर मिस कीजिएगा तो आप खुद ही सदमे में चले जाइएगा। आप फिर कहिएगा सर, चंदन सर के कहिएगा सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था इसलिए सदमे में पहुँच गए, तो सदमे से बाहर निकल जाइए। मैं चंदन सर यानी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, बताने वाला नहीं हूँ, बता रहा हूँ। चलिए ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये 93 का क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, यानी 94 का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? यह एसएससी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी यानी 7वां फेज जारी होल है, यानी हो तो गया था लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, फिर जारी करने वाला है, यानी कर दिया होगा। और ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। और ज़रूर देखिएगा पाइप एंड टैंकी, यानी पाइप और टैंकी देखिएगा, कार्य एंड समय जो भी बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बता रखा है, उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, यानी किसी न क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलिए चलते हैं। कहता किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। चलिए ध्यान से समझिएगा। ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, इसको आप नाम दे सकते हैं ABCD, कुछ भी दे दीजिए। तो मैं इसको हम ABC दे देता हूँ, ठीक है, ABC। आप ध्यान से समझिएगा। अगला में क्या है कि 5:12, इसकी भुजाएं 5:12, माने कि अनुपातों में एक शामिल है, तो यानी कितना हो जाएगा? 5x है, आई 12x है। आप ध्यान से समझिएगा, इसको निकालना है, ठीक है। और इसका एरिया भी दिया गया है 270 वर्ग सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हमको ये ध्यान से समझते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो यानी हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है, यानी ध्यान से समझिएगा, यानी H बराबर होता है, यानी लंब के स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर को P मानते हैं, और प्लस के यानी B के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और अंडर रूट चला जाता है, क्योंकि H मैं लिया हूँ, H स्क्वायर मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट जानते हैं तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, लेकिन ट्रिपलेट आप नहीं जानते हैं तो इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ये 12×144 से आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर कीजिएगा तो ये 169 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल 13 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर
यानी तो ये भी x है तो ये भी x मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कर्ण की लंबाई, क्योंकि एक कर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आई आधार हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इतना मैं जो आपको लिखाया हूँ ऐसे ही समझने के लिए, नहीं तो ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा कि 5 12 है तो ये 13 होगा। ट्रिपलेट अगर नहीं जानते हैं तो त्रिकोणोमेट्री में पढ़ाऊँगा तो उसमें समझ लीजिएगा। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं हिंदी में ही बताता हूँ, ध्यान से समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया कितना दिया गया है 270 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ बेस इंटू में हाइट इक्वल टू 270, इतना आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप देखिए हाफ बेस कितना है 12x है, और हाइट कितना, परपेंडिकुलर इसकी हाइट हो जाएगी 5x बराबर 270। आप देखिए इसको काट देते हैं 6 मरतबे, तो ये 6 बचे कितना हो गया 30x स्क्वायर बराबर के 270, 1 0 से 1 0 काट दिए और इसको 3 में 27 काट दिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में 9 चला जाएगा, तो इसका 3 वर्गमूल आ जाएगा यानी 3 सेंटीमीटर। पूछा है क्या, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। कर्ण की लंबाई कितना था 13, तो 13 गुने x का मान कितना आया 3, तो 13 3 कितना हो गया 39 सेंटीमीटर, यही हो गया करेक्ट आंसर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इतना आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, इतना से क्वेश्चन चला लीजिए, इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है, माइंड में बैठाइए और आंसर लेके चलाइए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किस प्रकार से बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं बताता रहूँगा हमेशा, और अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंक पीओ परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज का दूसरे सबसे बड़ा कोण कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ फिगर बताने वाला नहीं हूँ, ध्यान से समझिएगा। यानी चतुर्भुज है तो मान लेते हैं ABCD, कुछ भी मान लीजिए, ABCD माने कि 4 कोण है, 6 अनुपात, ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों कोणों का योग जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 5 9 9 18, तो 18 यूनिट का मान कितना है 360 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 18 दूनी 36 यानी 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। अब क्या कहता है कि त्रिभुज के सबसे छोटा कोण, तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज के सबसे छोटा कोण। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, तो यानी 1 यूनिट का मान 20 डिग्री, तो टोटल इसमें से सबसे बड़ा कोण है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यानी चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, इसका 1/4 है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज का सबसे दूसरा कोण, तो त्रिभुज का सबसे दूसरा कोण, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण खाली पूछ रहे बस। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा, तो 5 यानी 20 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लिख देंगे। और फिर कह रहा है कि दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो इसको से 10 डिग्री अधिक है तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो त्रिभुज का दूसरा, ध्यान से समझिए, दूसरा सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या होगा, ध्यान से खाली समझिएगा, मेरा राइटिंग तो बेटर नहीं है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और इसमें से घटा दीजिएगा माइनस
यानी 110 डिग्री और प्लस के 30 डिग्री जोड़ के, तो 180 डिग्री में से अगर 110 डिग्री 130 डिग्री तो 140 डिग्री हो जाएगा। आप घटाइएगा तो सिर्फ 40 डिग्री करेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा, यानी 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए मैं ए बी और सी लेता हूँ। माना कि तीन त्रिभुज है ए बी सी, इसका अनुपात दिया 2:3:4। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री। तो टोटल यूनिट कितना हो गया 9। तो 9 देखिए 4 और 3 7 दूना, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए कि त्रिभुज के छोटे कोण के दुगने, तो त्रिभुज का छोटा कोण कौन है 2, तो इसका दुगने और प्लस तथा त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, तो इसका दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 3 है, तो इसका तिगुना। तो देखिए 4 हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 20 डिग्री था, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 13 × 20 डिग्री, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। तो 260 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यानी एक है मिल्क, ध्यान से समझिए, यानी है मिल्क MIL के, और रेशियो में कर देता हूँ वाटर, ठीक है, समझिए WATER हो गया, वाटर हो गया। ये 3:1 में है, ठीक है। अब इसको टोटल कितना यूनिट है, मतलब 60 लीटर मतलब है, टोटल कितना है 60 लीटर का मिश्रण है। तो देखिए टोटल कितना यूनिट हो गया, ध्यान से समझिएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया 60। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 15 चको 60 यहीं से काट दीजिए, तो 1 यूनिट का मान 15। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 3 × 15 यानी 15 × 45 हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान तो निकल है ये है। अब इसमें क्या कर रहा है कि दूध तो पूछ नहीं रहा है, तो 3 यूनिट तो दूध है, तो दूध 45 रखेंगे नीचे मतलब ऊपरे, और 15 में यानी कितना लीटर मिला दिया जाए, तो माना कि 1 लीटर मिला दिया, तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, तो ये 45 = 15 दूनी 30 और इक्वल टू कितना थी यहाँ पर ही प्लस के 2x हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको ही पट्टी लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 = 2x। अब 1 से डिवाइड दे देते हैं, तो देखिए तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, ठीक है, तो इतना बराबर x। तो यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7.5। अगर लीटर में है तो लीटर में ही होगा, ठीक है, किसी में है लीटर में है तो इतना लीटर हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है, यानी 7.5 लीटर। इसका और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से इसी प्रकार से देख लीजिएगा। यानी इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे प्रकार से किस प्रकार से बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा वही क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यानी ये हो गया क्या, ये मिल्क हो गया, अनुपात कितना हो गया वाटर हो गया। मिल्क अनुपात वाटर कितना दिया था 3:1 दिया गया था, ठीक। ये अपना मंडोला मेथड है, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या कर रहा है कि 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना जाना चाहिए, है ना। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा कि अगर पानी मिलाने के लिए कर रहा है तो दूध को इक्वल करेंगे। तो दूध को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 6, और रेशियो कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 6, अनुपात कितना हो जाएगा 3। आप देखिए यानी दूध इक्वल हो गया, पानी मिलाने के लिए कहेगा तो दूध ही तो इक्वल गया, और दूध मतलब मिलाने के लिए कहेगा तो पानी को इक्वल करेंगे। आप देखिए टोटल कितना यूनिट हो गया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान हम ले लेंगे, 60 लीटर था तो 60 लीटर,
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 60 बटा में 8, इसको काट दीजिए, 15 चौको 60, हाफ नो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, है ना, कट गया। आप देखिए ध्यान से, अगर 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यानी 7.5 दूनी 15 हो जाता है, इतना लीटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा यानी 7.5 लीटर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जल्दी मिलने को मतलब देखने को नहीं मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब, और कमेंट में तो लिखना कभी नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी पता चले। और 100 लाइक से ऊपर ही टारगेट बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एनटीपीसी ग्रुप डी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। चलिए देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यानी यहाँ है मिल्क, तो मिल्क को मैं M लिखता हूँ और इस वाटर को मैं W लिखता हूँ। इसका जो रेशियो जो है 5:2 के अनुपात में है। आप ध्यान से समझिएगा कि इतना है, तो देखिए टोटल यूनिट कितना है 7, तो 7 यूनिट के मान दिया गया है 35 लीटर। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 35 यहीं से मैं काट देता हूँ, ध्यान से समझिए, यानी 5 × 35 कट गया, यानी 5 लीटर हो गया 1 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट, देखिए 1 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी 25 लीटर हो जाएगा। और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 लीटर। अब याद रखिएगा कारण कि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो 25 लीटर दूध है, तो 25 लीटर इसमें 5 लीटर और दूध मिला दिया जाए, पानी तो ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी रेशियो है, इसको रेशियो डाल दीजिए, क्या कि मिल्क था आई वाटर था, तो इतना रेशियो कितना हो जाएगा 10। अभी 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो बच गया कितना 3:1, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVIA। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, हमेशा मैं कहता हूं कि कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, है ना, क्योंकि NTPC ग्रुप डी और रेलवे ग्रेड 3 यानी कहे का मतलब है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन, गुड गार्ड्स में ये सब, TCS में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखिए यहाँ से समझिएगा। कहता है क्या कि 2 बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। यह MBA परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए मिल्क और वाटर A और B है, चलिए A और B है, चलिए A है और इधर B है, ठीक है। याद रखिएगा कि A जो है ये मिल्क वाला है, यानी ये मिल्क है, और B जो है ये वाटर वाला है। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें है कि 5:8 है, तो इसको आज मैं एलिगेशन मेथड से बताने वाला हूँ। तो 5 है और टोटल कितना हो गया 8, ये कितना है 2 है, टोटल कितना हो गया 5। अब देखिए आधा दूध आधा पानी, तो आधा तो हाफ हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा 1/2 और माइनस के 5/8, और अनुपात में है 1/2 और माइनस के 2/5। तो इसको कीजिएगा तो 1 यानी आ जाएगा 10 अनुपात 1/8, तो इसको 80 हो गया, तो 10 से 80 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 4 से और 5 से, यानी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 4:5 के अनुपात में इसका जो करेक्ट आंसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए कि एकदम क्वेश्चन लगे कि ना यानी हलवा है। बहुत सारे लेकिन सदमे में पहुंच जाते हैं क्वेश्चन को देख के ही, ये किस तरह के क्वेश्चन है, कहते ना है अरे ससुराई कैसन क्वेश्चन दे दिया,
अरे कैसन क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन तो आपको घुमा के खाली पूछता है ना। तो यानी कोमा में यानी कहे का मतलब है सदमा में क्वेश्चन को लेकर जाइएगा, खुद नहीं चल जाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी प्रकार से देखते रहिए, है ना। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, यदि स्पिरिट को मैं S लिखता हूँ और वाटर को मैं W लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर है कि इसमें कितना कितना है, तो देखिए 3 है, टोटल कितना है ध्यान से समझिएगा। स्पिरिट 3 है, टोटल 7 है, ठीक है। और प्लस कर देंगे 4 है और टोटल कितना है 9 है, प्लस 5 है, टोटल कितना है 11 है। अब इसको हो गया, ये देखिएगा ये स्पिरिट है, समझिए कि ये जितना मैं लिखा हूँ ये स्पिरिट है। H2 वाटर ये उधर हो गया, तो वाटर कितना कितना हो गया, इसको उलट के मिला दिया जाए तो इसमें देखिए ये 4 हो जाएगा और टोटली कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर प्लस के ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ जाते हैं, यानी इसी चीज़ को उलट कर मिला दिया जाए, यानी देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी इसमें जो 4 जो था ध्यान से 4/7 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 6/11 होगा। अब इसमें उलट कर मिला दिया तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया है। अब इसको जैसे ही जोड़िएगा, मतलब एलसीएम लीजिएगा तो 693 के नज़दीक आ जाएगा और डिवाइड कीजिएगा तो ये 297 आ जाएगा, प्लस 308 आ जाएगा और प्लस 315 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर रेशियो है तो रेशियो लगा दीजिए, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर क्या कीजिएगा तो ये भी 693 आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये 396 हो जाएगा और प्लस 385 हो जाएगा और प्लस ये 375 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये 920 हो जाएगा और बट्टा में 693 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो 11:59 आ जाएगा और ये कितना है 693 है। आप देखिए ये इससे एक कट गया तो बचा कितना 920 अनुपात 11:59। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 920 अनुपात 11:59। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को हमेशा लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब चलते हैं कहाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा ग्रुप डी NTPC के लिए, यानी आने वाले एग्जाम के लिए भी। जैसे रेलवे ग्रेड मतलब कहे का मतलब है असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ASM हो गया, गुड गार्ड्स हो गया, ये सब मतलब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी को मैं किस प्रकार से बताता हूँ। पहले क्या कर रहा है कि A तथा B 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई जाती है। तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं A और B कोई धातु ले लेता हूँ, ये है और दूसरा है B है, ठीक है। A हो गया गोल्ड हो गया, ये सोना है, और दूसरा जो है ये कॉपर है, C का मतलब कॉपर लीजिएगा, यानी ये A पार्ट में है, ध्यान से समझिएगा, A B पार्ट में है। और इसका जो दिया गया है अनुपात 5:3 दिया है और इसको 5:11 यहाँ दिया गया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो मैं अपना मंडोला मेथड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इसको यूनिट हमको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कितना से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि इसका यूनिट दोनों का समान हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 10 अनुपात और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना है, ये तो अपना ज्यों का त्यों है, इसमें तो कुछ किए नहीं है। आप देखिए इसका यूनिट समान हो गया कि नहीं, तो इसका भी अंतर कितना है 5 है और इसका भी अंतर 5 है, हो गया कि नहीं। अब समान हो गया तो इसको कुछ नहीं करना है। अगर यूनिट समान हो गया तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे हम ऐड करता हूँ, यहाँ से ऐड किया जाता है। तो 10 और 5 कितना हो गया 15 और 16 आगे 11 और 6 कितना हो गया 17। तो 15:17 करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। यानी ये अपना कॉन्सेप्ट है मंडोला मेथड। अगर समझते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जिन बच्चों को सदमा में पहुँच गए हैं
तो कृपया उनको शर्मा में पहुंचना नहीं है, एक क्वेश्चन को समझना है, बार बार इसको देखना है और कृपया वीडियो करके मतलब वीडियो का स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। यानी जो इस चैनल पे नए जो हैं, अगर पुराने हैं स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि सोना पानी से 19 गुनी भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुनी भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए, एक दने गोल्ड है यानी सोना को हम गोल्ड लिखता हूँ शॉर्ट में, और दूसरा क्या है तांबा है, तो तांबा को क्या लिखेंगे कॉपर लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कितना गुना है 19 गुना है, तो यहाँ 19 गुना लिख सकते हैं या फिर खाली 19 भी लिख सकते हैं। ए 9 गुना है तो 9 गुना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि यानी मिश्र धातु है जो 15 गुनी हो जाती है, यानी ए है जो 15 गुनी हो जाती है। तब कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। तो देखिए 15 में से 6 गया तो हो गया कितना, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, और देखिए 19 में से 15 गया तो 4 हो गया। इसको कटम कुटिम कर दीजिए तो 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 2 4, यानी 3:2 के अनुपात में आ जाएगा, यानी 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना में शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। यानी 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना था, ध्यान से समझिएगा, और 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना था। इसका अनुपात खाली पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको अगर मैं लूँगा तो मतलब एलसीएम लेके कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा 9 से और ये 10 से, यानी 9:10 हो जाएगा। ये क्यों मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो 3/4 अब भागा, रेशियो का मतलब भागा होता है, तो इसको 5/6 से भाग दीजिएगा तो गुना में पलट जाएगा, तो गुना करके रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए फिर से मैं इसको बता देता हूँ इधर, यानी 3/4 हो गया, फिर 5/6 हो गया। अब देखिए 3/4 हो गया और 6 कितना हो जाएगा 5, तो देखिए 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो बटा में है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए और उसको काट दिए। तो यानी इतना कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस प्रकार से बनाइए ना माइंड में, है ना। अपना कैलकुलेशन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7.8 यानी करके 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भाग 120 किलोग्राम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये श्री है, ध्यान से समझिए, ये श्री है, कोई दिक्कत। एक है क्या श्रीमती, श्रीमती गुप्ता जी हैं, वो क्या है गुप्ता जी हैं। चलिए इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, यानी 7:8 के अनुपात में दिया गया है। तो देखिए टोटल यूनिट कितना है, 8 7 15, तब 15 यूनिट का मान हमको दिया गया है 120 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 15 × 20 से यानी 8 किलोग्राम आ जाएगा। तो देखिए 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 8 7 56 किलोग्राम। उसी प्रकार से यानी 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 8 64 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, 64 किलोग्राम हो जाएगा श्री गुप्ता का भार। आप क्या कहता है, ध्यान से समझिए, डायरेक्टिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो जाता है। यानी डायरेक्टिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हुआ तो कितना हो गया, 50 किलोग्राम हो गया। फिर क्या कहता है, तो यह अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, 5:6 के अनुपात में हो जाती है। तो देखिए इसको में कितना का अंतर है, तो देखिएगा ध्यान से, 10 का अंतर है, तो इसको में भी 10 का अंतर निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का अंतर का मतलब है कि गुना में मल्टीपल में 10 का है, तो इसका फिर 10 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यानी 60 हो जाएगा। अब कितना किलोग्राम कम गया, तो देखिए पहले 64 था, अब कम गया कितना, अब हो गया 60, तो कितना कम रहा है, तो 4 किलोग्राम कम रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यानी क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। इसका और भी सारे मेथड है, लैंग्वेज मतलब मेथड से भी है और ट्रिकली मेथड से भी है, लेकिन जो अच्छे जो रहेगा इस तरह से रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा।
कहता है कि एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी हीरा का मूल मतलब पता नहीं है तो मान लेते हैं कि कितना है, x है। चलिए देखिए इसका अनुपात जो क्या है, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उनके टुकड़े का भार दिया गया है। यानी कितना कितना है, 1:2:3:4। हीरा का मूल x मान है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। आप कहते हैं इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो अब इस सभी को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि हीरा का जो मतलब टूटा हुआ मूल कितना था, तो टोटल 10x था। अब इसका वर्ग मैं करूँगा तो 100x² हो जाएगा। अब क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि यदि टूटने पर हीरे का मूल 7000 की हानि हुई तो हीरे का मूल कितना था। देखिए यानी सबों को क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो जोड़ दीजिए, यानी ऐड करना रहा है सभी में, तो कितना हो जाएगा 30x²। आई कितना था 100,000, ये टूटने के बाद। अब टोटल कितना का अंतर है, 70, तो 70x² इक्वल टू टोटल कितना है, यानी 7000। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 100 से इसको काट दीजिए, तो x² बराबर आ गया 100। टूटा हुआ मूल कितना था, 100²। तो x² का मान हमको देखिए निकल गया, x² का, तो 100x² का मान कितना हो जाएगा, तो 100 अगुना में 100, तो 1 पर के 0, 1 2 3 यानी 4 0 है ना, यानी 10,000 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी इतना शॉर्ट में बनाएंगे। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। ये एसएससी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए एक है मदिरा, ध्यान से समझिएगा, यानी वाइन है, यानी शराब जिसको बोलते हैं मदिरा है, और दूसरा में है क्या है, पानी है। इसका अनुपात 3:1 दिया गया है। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि इस दोनों का मिश्रण बराबर बराबर हो। तो माना कि दोनों का रेशियो 1:1 के लेके चलता हूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो पानी कितना मिला दिया जाए, तो मदिरा को इक्वल करेंगे, तो इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें तो 3:1 रहेगा, आगे कितना हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। आप देखिएगा इसका कितना का अंतर है, 2, तो 2 लिखिए। अब टोटल कितना हो गया, 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी मदिरा। आप इसको काट दीजिए, तो 1:3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और रेशियो 3, यानी 1:3। ये करेक्ट आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। ये भी एसएससी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए माना कि हम समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि माना कि ये अर्थ है, क्या है, ये टोटल है जो अर्थ है, ये अर्थ है, और बीच में एक अर्थ हेमिस्फीयर कर देता हूँ, तो ये क्या भाग हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, समझना है। इसको शॉर्ट में एन और एस भी लिख सकते हैं। अगर इसमें क्या बोल रहा था कि थल और पानी का अनुपात, यानी कहे का मतलब है ये थल है और पानी है। ध्यान से समझिएगा, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ समझने के लिए। थल कितना है, 1:2 है। अगर मैं रेशियो देखो 1:2 के रूप में है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं रेशियो में अगर x मान लो तो वो x कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार से मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ, तो ये टोटल कितना भाग हो जाएगा, 30। तो इसका मतलब है कि 15 जो है नॉर्थ होगा और 15 होगा साउथ हो जाएगा। तो फिर क्या कहता है कि, तो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 5। तो इसको होने के लिए कितना चाहिए, 3 और, तो पति 15 होना चाहिए। ठीक है, इसको 15 होने के लिए 3 और गुना करना है, तो इसको देख लीजिए। तो इसको में गुना होगा तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। इसको इग्नोर कर दीजिए, समझिए 15 करने के लिए 3 गुना कीजिए। आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ 0 बैठाए थे, यहाँ 0 बैठाए थे।
अब यहाँ से इसका कितना अंतर है ध्यान से समझिएगा, 4 का अंतर है तो 4 का निकाल दीजिए। अब 20 में ध्यान से समझिएगा, 20 में इसका 9 का कितना अंतर है तो 11 का अंतर है, तो करेक्ट आंसर यही हमारा हो जाएगा, है ना। कोई ज़रूरत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, अच्छे क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या कहता है कि 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। यानी जिंक और तांबा है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटारे नहीं थे, चलिए देख लेता हूँ, है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए आप ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। तो जिंक है तो जिंक को क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिए, Zn, फार्मूला से बता रहा हूँ। और कॉपर को क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं, ठीक है। ये जेड माने जिंक है, ये कॉपर है, और इसका अनुपात दिया है 2:1, तो इसको टोटल कितना भाग गया 2/3। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4/, कितना है, हाँ तो 4/5 हो जाएगा, तो 5। और इसमें मिलाता है कितना, नई धातु हो जाती है तो 3:1, तो 3/4। सीधे एलिगेशन निकाल दीजिए। एलिगेशन निकालिएगा, देखिए एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। 4 में से 1 गया, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, और 4×5 20, इसका एलसीएम लीजिए तो 20 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 3 में से 2 गया 1, बड़ा में से छोटा घटाइएगा, और 4×3 12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब एलसीएम देख लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इतना तो कर दिए, तो आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप देखिए इसको कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है कि रेशियो है तो इसको चाहे उलट दीजिए या फिर ना, देखिए जैसे में 1/20 है, ये भी भागा है तो इसको भागा कर दीजिए। रेशियो में है तो इसको बट्टा में कर दीजिए, तब 1/20 हो जाएगा, और गुने 12/1 हो जाएगा। कदम कुटिम खाली करना था और कुछ नहीं करना था। तो देखिए ये 6 से जाएगा, आई कितना से जाएगा, 10 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, और फिर ये कितना से जाएगा, अभी 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3:5 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यानी इसका जो आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, ऑप्शन में है 3:5। ध्यान से देखिएगा तो होगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है आपको वीडियो। क्योंकि ये सब देखने में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, कहते हैं कि सत सैया के अरु दोहरे अबर के तीर, और देखने में छोटे लगे घाव करे कभी। यानी जो छोटा घाव रहता है, जिसे टूस टूस करता है ना, दुखाता ना है, उसी प्रकार जो छोटा क्वेश्चन रहता है आगे बताल रहता है। देखने में लगेगा कि एकदम बन जाएगा, लेकिन माइंड घुमा देता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, यानी बनाने का मेथड आना चाहिए, चाहे हुआ ट्रिकली हो, शॉर्टली हो, कॉन्सेप्टली हो, है ना। किसी भी तरह का मेथड आना चाहिए तो भी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए आज का जो क्वेश्चन है ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 110, और फिर अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या कहता है कि 2 धातु एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, बस कोई क्वेश्चन नहीं। यानी 2 चीज़ दिया गया है, यानी एक है जिंक, तो जिंक का होता है Zn, और कॉपर का होता है Cu। यानी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो याद होगा, यानी पीरियोडिक टेबल का सिंबल जो होता है संकेत, ध्यान से समझिएगा। ये जिंक है, ये कॉपर है, तो इसका अनुपात जो दिया गया है 9:4 के अनुपात में है। तो क्या करें कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो ध्यान से समझ, 24 किलोग्राम तांबा, तो तांबा कौन है, देखिए जिंक के साथ पिघलाना, कितना जिंक के साथ पिघलाना होगा। जिंक का कितना दिया गया है 9, तो 9 यूनिट का मान हम दे देंगे बराबर 24 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 24/9, चाहे तो इसको काट सकते हैं। तो कह रहा कि कितना तांबा के, मतलब क्या कर रहा था, ध्यान से समझते हैं
तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, तो तांबा के साथ, तो तांबा का कितना यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 यूनिट का मान इतना, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 24/9 और गुना में 4 काटेगा तो काट देंगे, तो देखिए 3 से काटता हूँ, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, और काटेगा तो नहीं काट रहा है, तो देखिए 8 चको 32 और बाटा में 3। आप इसको क्या करिए, डिवाइड कीजिए या पूर्णांक में तोड़ दीजिए। चलिए देख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, 16 × 3 = 48, ठीक है, 3 रहे 30, 5 × 15, 12 × 36, ठीक है, तो 30 10 30 लगा देता हूँ, ठीक है, यानी 2, इसका कितना आ जाएगा 10 सही 2/3 किलोग्राम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इतना निकल के आ जाएगा। पूर्णांक में अगर देता है तो, नहीं तो यहीं अगर डेसिमल में देता है तो पॉइंट आप बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और तथा कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना आप कमेंट में लिख के बताइएगा उतना ही हमको पता चलेगा कि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा मेरे दोस्त, नहीं तो एरोप्लेन की तरह फिर निकल जाएगा, तो फिर बोलिएगा सर चंदन सर कैसे आप पढ़ाए थे। तो चंदन सर बोलते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो बॉडी प्रेजेंट रहता है लेकिन माइंड अब्सेंट रहता है, यानी कहे का मतलब समझ ही गए होंगे। तो ध्यान से रखिए, बॉडी के साथ साथ माइंड भी प्रेजेंट रखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो अब मिलेंगे कब, यानी नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है उसमें मैं मिलूँगा। फ़िलहाल इस जो मैं वीडियो बताया हूँ, इस मतलब इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया हूँ इस पर 100 लाइक से ऊपर होना चाहिए, ताकि मैं देखता हूँ कितना आप सपोर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं जुनून के साथ मैं नए तरह से नए मेथड से मैं वीडियो यानी क्वेश्चन में लाता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।